गुड मॉर्निंग क्लास। इससे पहले क्लास में हम आपको प्रोटीन पढ़ा दिए थे और कार्बोहाइड्रेट को कंप्लीट बता दिए थे, वसा भी बता दिए थे। वसा बताए थे ना। वसा हमारे शरीर में 15% प्रोटीन, 15% कार्बोहाइड्रेट, 1% एनर्जी कौन देता है? कार्बोहाइड्रेट। और शरीर का निर्माण तुम लोग 3-4 तो सीढ़ियां बैठेगा, डेली मना करेंगे कहीं और लाइन लगा दो इधर कहीं भी, लेकिन सीढ़ी पर नहीं। कभी किसी को निकलना हो ही हो तो तुम लोग को 3 गो के चक्कर में सबको डिस्टर्ब। कहीं एडजस्ट हो जाओ पकड़वा। रास्ता छोड़ के रहा करो ना। जन्मे करता लड़की से अभी 2-4 को एक साथ बेहोश हुई से तो कैसे निकलेगी सर? नहीं छोड़ोगे तो देखिए किसी रास्ता कम है, बेहोश होता है। उसको उठाइए, रात में पहले सो जाया करो बबनी। आगे बढ़े। देखिए इससे पहले क्लास में हम आपको कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन पढ़ा दिए थे। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन भी होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है। इसी का संचित रूप क्या होता है? फैट। फैट से भी खतरनाक होता है कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल जो होता है ना, ये एक तरह का तरल वसा होता है। लिक्विड में क्या होता है? वसा होता है, जो हमको हमारे ब्लड में मिल जाता है। और ब्लड में मिलने के बाद ऐसे जो ब्लड की नली है, इस नली में जाके जहां तहां से जमा हो जाएगा। नली में जाके क्या हो जाएगा? जमा हो जाएगा। इससे क्या है ना कि ब्लड में रुकावट आएगी, ब्लड फ्लो में क्या होगी? रुकावट आएगी। और जब रुकावट आएगी ना तो वो ब्लड हृदय तक ज्यादा नहीं पहुंच पाएगा। और कभी कभी ये कोलेस्ट्रॉल हार्ट के पास आके जमा हो जाता है। वही कभी कभी धक देता है आपको, तो झटका लग जाता है। समझ में आएगी नहीं? हार्ट अटैक का। तो हार्ट अटैक के कई कारण होते हैं, जिसमें एक कारण कोलेस्ट्रॉल की बढ़ी हुई मात्रा भी होती है। इसके बाद हम आपको पढ़ा दिए थे प्रोटीन कल पढ़ा दिए थे। यह भी ऊर्जा देता है, लेकिन प्रोटीन से ऊर्जा लेने का मतलब आप मरने के कगार पे आ चुके हैं। ठीक है, अब बताना था आपको विटामिन। समझ में आ गया? पहले इसको विटामिन कहते हैं। अरे कुछ भी कहो यार, कहने पे नंबर थोड़े मिलता है। विटामिन कहो कि विटामिन कहो, उसमें किसी को दिक्कत? देखिए ध्यान से, विटामिन जो होता है यह भी एक कार्बनिक पदार्थ है। प्रोटीन भी कार्बनिक है, फैट भी कार्बनिक है और कार्बोहाइड्रेट भी कार्बनिक। इसमें नाइट्रोजनी कौन है? प्रोटीन में नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। विटामिन जो थी, ल्यूमेन ने इसकी खोज किया था, जबकि इसका नाम किसने दिया था? फंक ने। विटामिन के खोज करता ल्यूमेन। लिखा है कि नहीं जी मटेरियल? देखिएगा ध्यान से, कभी कभी नहीं लिखेगा तो लिखवा। ल्यूमेन ने किया। नामकरण किसने दिया? फंक ने इसका नामकरण किया था। विटामिन हमारे शरीर में बहुत जरूरी होते हैं। विटामिन बहुत कम मात्रा में ही चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, लेकिन ये हमारी शरीर में थोड़ा बहुत ऊर्जा भी दे देते हैं। क्योंकि अगर आप विटामिन लीजिएगा ना तो उसके साथ फ्री में कार्बोहाइड्रेट आ जाता है। ज्यादातर विटामिन जो होते हैं सब्जी और फलों में पाए जाते हैं, और उसके साथ कुछ मात्रा में कार्बोहाइड्रेट भी आ जाते हैं। अब आप विटामिन लेने के चाहिएगा, जैसे आम खाइएगा तो पीला आम जो पका हुआ आम ही खाया जाता है, उसमें विटामिन ए होता है। अब उस पका हुआ आम खाने जाएगा तो विटामिन ए तो मिलेगा, साथ में आपको कार्बोहाइड्रेट भी मिल जाएगा। फलों में कौन सा कार्बोहाइड्रेट? फ्रुक्टोज। फलों में फ्रुक्टोज, मोनोसेक्राइड है और फ्रुक्टोज, मोनोसेक्राइड फ्रुक्टोज। तो ये ऊर्जा भी देता है। विटामिन हमें बीमारियों से लड़ने में मदद करता है। अगर विटामिन की कमी रहेगी ना तो आपके शरीर में पक्का कोई ना कोई बीमारी हो जाएगा। जैसे विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाएगा, आंख से रिलेटेड बीमारी। विटामिन बी की कमी से त्वचा, बेरी त्वचा से रिलेटेड बीमारी हो जाएगी आपको। विटामिन सी स्कर्वी, मसूड़ा से क्या आने लगे? खून आने लगे। डी की कमी से रिकेट, सुखंडी हो जाता है।
देखिएगा ना किसी किसी को रिकेट्स, महिलाओं में विटामिन डी की कमी थोड़ी सी ज्यादा देखी जाती है, समझ में गई ना। ऐसा लगा पारवा एकदम पतला हो जाएगा, समझ लगे जैसे लाठी में कोहड़ा खोसल है पारवा हो जाएगा, पैर हो जाएगा एकदम पतला, शरीर रहेगा ठीक ठाक एकदम अजीब डिजाइन का रहेगा यहाँ पे, तो क्या हो जाता है उसे रिकेट्स बीमारी बोलते हैं। ठीक है, विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी आ जाती है, पुरुषों में नपुंसकता देखने को मिलती है और महिलाओं में बाजपन देखने को मिलता है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का बनना कम हो जाता है, रक्त का थक्का कम बनेगा तो ब्लड बहुत ही पतला हो जाएगा, बहुत स्पीड से फ्लो करने लगेगा, तो भी ब्रेन हेमरेज हो सकता है। अब बहुत ज्यादा हो गया तो गाढ़े कर देगा, तो भी क्या हो सकता है, हेमरेज, क्योंकि ब्रेन की नसें बहुत ही पतली होती हैं। विटामिन के भी समझ में आ गया। विटामिन एच जो होता है बायोटीन होता है, विटामिन बी7 को ही विटामिन एच कहा जाता है, बी7 को ही क्या कहते हैं, एच कहते हैं। तो विटामिन आप देखिए कि बीमारियों से लड़ने में बहुत हेल्प किया। विटामिन खाने जाइएगा तो उसके साथ फ्री में कार्बोहाइड्रेट भी आ जाता है, इसलिए वो ऊर्जा भी दे देता है, बट इनफैक्ट ऊर्जा जो मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। आगे बढ़ जाए तो विटामिन को एक एक करके देखते हैं। पहले मेन विटामिन देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे। पहला है विटामिन ए। विटामिन ए आंखों के लिए ये अच्छा होता है, इसे रेटिनॉल कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेटिनॉल। विटामिन बी त्वचा के लिए होता है, इसे क्या कहते हैं, थायमीन कहते हैं। इसे क्या कहेंगे, थायमीन। इसे क्या कहेंगे, रेटिनॉल। रेटिनॉल, रेटिनॉल कहा जाता है। विटामिन सी जो होता है स्कर्वी रोग, उसके लिए इसे एस्कार्बिक एसिड, एस्कार्बिक एसिड। कौन सा एसिड कहेंगे, एस्कार्बिक। कौन सा एसिड, एस्कार्बिक एसिड। कौन सा एसिड, एस्कार्बिक एसिड। बाबू कितना दिन से आ रहे हो, एक सप्ताह। मटेरियल नहीं मिला तुम्हें, हाँ सामने फिर भी लिख रहा है, तो समझने पे ध्यान दो। किताब में लिखी हुई चीज कभी आपके काम नहीं आएगी, वही काम आएगा जो दिमाग में लिखा हुआ है, चाहे ज्यादा लिखा हो चाहे कम। किताब में लिखा कभी काम में नहीं आता। ये बात हमारे दिमाग में बैठ गया था, हम कभी फेयर करबे नहीं किए हर साल जून में ना नया कॉपी खरीदते थे, जील चढ़ाते थे, उसमें तिरछा करके स्टिकर सटाते थे, नाम लिखते थे। और मेरे एक सपना ही रह गया कि किसी साल तो आदमी इतना पढ़ाई करे कि पूरी कॉपी भर जाए। मुश्किल से 4-5 पेज भरता था। पढ़ाई में मन नहीं लगता है, लेकिन है कि नहीं, हम लोग का तो नहीं लगता था आप लोग का लगता है? हाँ, तो आपको भी इंटरेस्टिंग कुछ कुछ रहता है तो मन लग जाता है, कुछ कुछ चीज ना बोरिंग रहता है तो उसमें लगबे नहीं करता है मन। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? नहीं तो जीएस तो बहुत इंटरेस्टेड चीज है, इसमें तो सबको समझ में आता होगा। कुछ कुछ चीज मैथ उसी को नहीं अच्छा लगता है जिसे समझ में, जिसको सॉल्व करने नहीं आता। मैथ एक समझ में आए ना, वो एक लिंक है, लिंक। अगर आपका रेशियो चैप्टर खराब हुआ, परसेंटेज चैप्टर खराब हुआ, तो एकदम दिमाग में बैठा लीजिए कि आगे 4-5 चैप्टर में फ्री में दिक्कत आने वाला है। नहीं समझे? आगे बढ़े। हालांकि पीके सर बहुत छोटे से छोटे चीजों को भी आप लोग को समझाते हैं। आगे बढ़ जाए तो यहाँ विटामिन सी को क्या कहेंगे, एस्कार्बिक एसिड। विटामिन डी को, विटामिन डी में कैल्शियम होता है, इसलिए इसे कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई, विटामिन ई को हम लोग टेकोफेरॉल कहते हैं। क्या कहेंगे, टेकोफेरॉल, टेकोफेरॉल कहते हैं। विटामिन एच को, विटामिन के को, विटामिन के को क्या कहेंगे, फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन कहलाता है। ये केमिकल नाम आपको याद रहना चाहिए क्योंकि ये रासायनिक नाम पूछे जाते हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल कहा जाता है इससे। विटामिन ए जो अब एक एक करके समझते हैं। विटामिन ए हमेशा पीले फलों में पाया जाता है। किस फल में,
पीला फल में पाया जाता है। एक राइस हम आपको पढ़ाए थे, गोल्डन राइस, गोल्डन राइस, उसमें भी क्या पाया गया था? विटामिन ए। ये ना बीमारियों से लड़ने में सबसे आगे पहुंच जाता है, इसलिए इसे प्रतिरक्षी विटामिन कहेंगे। क्या कहेंगे? प्रतिरक्षी विटामिन कहा जाता है। गोल्डन राइस में विटामिन ए, प्रतिरक्षी विटामिन, आंखों के लिए अच्छा होता है विटामिन। इसकी कमी से क्या हो जाता है? कलर ब्लाइंड, सॉरी नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी, नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी नामक बीमारी हो जाती है। तो रतौंधी जिसको हो जाएगा ना, तो जैसे शाम होगा उसे धुंधला दिखने लगेगा। हम लोग को रात में भी थोड़ा बहुत तो दिखता है ना, तो हम लोग को जैसे रात में दिखेगा वो शाम में वैसे ही दिखने लगेगा, एकदम धुंधला टाइप का। तो विटामिन ए की कमी से ये होता है। गाजर इसका एक अच्छा स्रोत होता है विटामिन ए का। ठंडी का दिन है, गाजर वगैरह खाते रहिएगा आप लोग। अब तो गाजर बहुत, आंवला विटामिन सी का है जी। पालक खाते रहिए, पालक आयरन कैल्शियम पालक में ज्यादा होगा। गाजर अच्छा स्रोत होता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? अब पूछा है कि लालका गाजर की करीक का, तुम जैसे हो वैसे ही गाल। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? काला वाला कम मिलता है, दोनों में विटामिन ए पाया जाता है। ठीक है, कलर तो कोई खास चीज नहीं होता है, कलर से कोई खास अंतर नहीं आता। समझ में आ? किसी को दिक्कत? आंखों के लिए अच्छा होता है विटामिन बी, इसे क्या कहते हैं? थायमिन। विटामिन बी, थायमिन। देखिए चावल जो खाते हैं ना, चावल, उसमें क्या पाया जाता है? विटामिन बी। चावल में विटामिन बी चावल में, लेकिन चावल के बाहरी परत में जिसका माड़ बनता है। क्या बनता है? माड़। आप लोग माड़ खाए कि नहीं? अब तो क्या है ना कि चावल पॉलिश किया हुआ आ रहा है, तो अब नहीं आता। राइस जूस, मतलब सीबीएसई वाला उसको राइस जूस बोलता है। अरे बाप बाप, आधा तो ही परेशान रहता है, तो खुद को श्रेष्ठ घोषित करने की जगह राइस जूस। हम लोग तो उसको मार भात बोलते थे। तो उसमें क्या पाया जाता है? विटामिन बी, विटामिन बी। लेकिन अगर आजकल विटामिन बी की कमी हो रही है, क्योंकि ना आजकल चावल पॉलिश किया हुआ रहा है, तो ऊपर का विटामिन बी उड़ा दिया है। बहुत ज्यादा अगर मक्का का सेवन कर लेंगे या फिर चावल पॉलिश करके बहुत ज्यादा खाएंगे, तो आपको बेरी बेरी रोग होने की संभावना है। बेरी बेरी रोग बेसिकली त्वचा को डिस्टर्ब करता है। अगर खोपड़िया के पास होगा, अलग उसकी कई वेरिएंट होते हैं, तो बालों झड़ने लगेगा। बेरी बेरी की एक कैटेगरी होती है जिसमें आपका ये त्वचा पे सफेद दाग आने लगते हैं सब, वो भी आगे इसी विटामिन बी के ही अलग अलग वेरिएंट होते हैं। विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B11, B12, अलग अलग क्या है? वेरिएंट है। इसलिए विटामिन बी को बहुत कॉम्प्लेक्स है पढ़ना, इसलिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहा जाता है। क्योंकि कई होकर गोतिया है सब, खानदान है सब। किसके? विटामिन बी के। तो बेरी बेरी रोग होता है, बेसिकली वो त्वचा से होता है। किसी किसी त्वचा पे देखिएगा ना, खूब ज्यादा मासा निकल जाएगा, एकदम छाप लेगा खूब ज्यादा, एक एक ठोकर। विटामिन बी के कारण होता है। बचपन में आप लोग बगुला बगुला तार दे इसी से खेलेंगे, हाँ? यहाँ कुछ कुछ दाग आ जाता है, वो बेरी बेरी की वो लक्षण होते हैं। तो विटामिन बी की कमी होती है। दुकान मांगता था आदमी, सफेद सफेद हो जाता था, देख देख और बगला बगला तार दे। समझा गया कि नहीं क्या? हाँ, अभी मांगते हो लोग? अब नहीं दिखता है यहाँ पे। अब कैसा लगेगा मांगने में? बगला बगला तार। यहाँ पे लड़का सब तो अब कौन मांगता है? लड़का सबका यही खेल होता था। लड़की तो अपन गुड़िया लेके परेशान रहती थी, ओकरा सुताएगी। हाँ, आगे बढ़िए। अब एक सियार पोसले रहती है, टेडी बियर, अपने पैसा का नहीं रहता हूँ। चलो ध्यान दो, अपना पैसा बचा के रखो, टेडी बियर उसे मत दो। यहाँ पे अगर ज्यादा टेडी बियर देने का शौक है, घर से एक ठोक सिवा दो अपने, और मैं रुई भरवा के दे दो इसको यहाँ पे। अरे ये सब मत पूछिए, आगे बढ़े। तो विटामिन बी की चावल अगर धुल के खा लेंगे तो क्या हो जाएगा? विटामिन बी निकल जाएगा। इससे कौन सा रोग होता है? बेरी बेरी।
अभी हम इस पे दोबारा आएंगे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स पे। अभी आप सीक्वेंस में पहले विटामिन पढ़ लिए, फिर इस का A, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B11, 12। आगे बढ़े। विटामिन सी को हम लोग एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। इस शरीर में कभी भी स्टोर नहीं हो सकता है, स्टोर नहीं कर सकता, शरीर में स्टोर नहीं रहेगा। जब भी इंसान यूरिन करता है ना तो ये शरीर से बाहर चला जाता है। अगर आप भोजन को उबाल दीजिएगा, क्या कर देंगे, उबाल देंगे, तो ये नष्ट हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं? भोजन को उबाल देंगे तो नष्ट, पेशाब करने पे नष्ट हो जाएगा। अगर आप शराब पी लिए हैं तो भी ये क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा। बड़ी झमेला इसके साथ, ये स्टोर ही नहीं हो सकता। पेशाब करने पे भी नष्ट, भोजन को पका देंगे, उबाल देंगे तो भी नष्ट हो जाएगा। और शराब पिएंगे तो भी इसको कच्चे खाना पड़ता है। ये कहाँ पाया जाता है, खट्टा फलों में। किसमें, खट्टा फल में। आंवला इसका सबसे बड़ा स्रोत है, आंवला इसका सबसे अच्छा स्रोत है। आंवला खट्टे फलों में पाया जाता है। अब आंवला को उबाल के आप बना लेंगे मुरब्बा, तो गया काम से वो, अब उसमें वो चीजें नहीं रहेगी, बहुत कम मात्रा में बचेगा। नहीं दिखते हैं आंवला का मुरब्बा बनाए कि नहीं, कांटा वाला चम्मच लेके उसे कोच कोच के फिर उसको उबाला जाता है, फिर चीनी के पाक में डाल दिया जाता है। समझ में आएगी नहीं? तो मुरब्बा उसी का बनता है। अचार भी बनता है, हाँ बनता होगा, कुछ भी बना, उसका माला बना के पहन लो, विटामिन 3, विटामिन सी पूरा माला पहन के घूमो। कौन सी का माला है, विटामिन सी का। आगे बढ़े। खट्टे फलों में ये पाया जाता है। तो ये तो दूध में पाया नहीं जाएगा, क्योंकि दूध खट्टा हो गया मतलब दूध फट गया है हम, तो ये दूध में नहीं पाया जाता है, दूध में नहीं पाया। मांस अगर आप लाए हैं खट्टा हो गया तो मांस खराब हो चुका है। मांस अगर रखे हैं, देखिए पका हुआ मांस खट्टा होना मतलब आप उसमें कोई मसाला डाले, कच्चा मांस है और अगर उसमें से खट्टापन का गंध आ रहा है मतलब मांस सड़ रहा है। तो बताइए दूध में पाया जाएगा, अंडा में नहीं, मांस में तो ये नहीं पाया जाता है। तो दूध, मांस, अंडा इस सब में नहीं पाया जाता है। कौन विटामिन नहीं पाया जाता है, विटामिन सी नहीं पाया जाता। खट्टे फलों में विटामिन सी, ये आपका जो होता है ये घाव भरने के काम में आता है। किसमें काम आएगा, विटामिन सी घाव भरने के काम में आएगा। अगर कहीं हाँ दही में पाया जाएगा, खट्टा हो जाता है हल्का सा। आगे बढ़े। किसी को दिक्कत, इमली उमली जो चीज खाना है खाते रहिए, जो भी खट्टा चीज रहेगा सब में क्या होगा, विटामिन सी। नींबू, अलग अलग चीज, कच्चा टिकोरा तो नहीं देखते उसमें दांत खट्टा हो जाता है। यहाँ पे बचपन में आदमी इतना ना टिकोरा खा लेता था कि उधर से रोटी कुचिएगा तो खाने झनक जाता था। आप लोग पता नहीं किए कि नहीं सब, हाँ सब खचरे हैं सब। अरे हम लोग तो पूरा का पूरा पेड़ झाड़ देते थे लोग ना। अब कहां से झाड़ेगा गधा कहीं का। हम लोग के घर के आगे एक सरकारी स्कूल था, उसमें ना बहुत सारे पेड़ थे, सब मतलब लगभग 50-60 आम के पेड़ थे। तो वो ना क्या होता था, स्कूल का जो प्रशासन था वो ठेका पे किसी को बेच देता था, कितना पैसा दे दो सारा आम तुम्हारा, और वो बेचारा पूरे आम की रखवाली करता था। हम लोग ना उसको रात में ले जाके तोड़ लेते थे। समझ में आ गई नहीं? एक दिन में हमारे मोहल्ले में हल्ला हो गया कि 2-4 ठो लड़कों ने भूत देख लिया था रात में। हम उन सबको नहीं बताए थे, क्योंकि प्लान बना था ना कि रात 4 बजे भोर में आके सारा आम झाड़ लेना है, और हम 3:30 बजे पहुंच गए थे। अच्छा अंधेरा इतना था कि पता ही नहीं चल रहा था, हम पेड़ पे चढ़ गए थे। अब नीचे से ये आए थे सब मोहल्ला वाला सब, और वो भी एकदम चुप। अब हमको डर लग रहा था कि यार ये मेरे ही दोस्त हैं सब, ये कहीं जिसका आम है वो वाला है। तो हम एकदम चुपचाप थे। एगो गधवा मेरे पेड़वा पे चढ़ रहा था जिसपे हम चढ़े थे। तब तक उसका नजर अचानक पड़ा पूरा भाग गया, सब का सब भाग गया। हालांकि उन लोगों ने पहले से कुछ तोड़ रखा था, सब छोड़ छाड़ के भाग गया। अब पूरे गांव हल्ला हो गया, भूत देख लियो। कोना वाला पेड़वा, उस पे बहुत बड़ा बड़ा आम होता था, उसी पे हम चढ़े थे। अब हम कैसे कह सकते हैं, नहीं तो सब कहेगा से ये दोस्त नहीं दगाबाज है, पहले भाग गया।
अब वो सब पूरा डरा, सब भाई मत जियो, भूत देख लियो। हम कहे यार तुमको हम बोले तब कैसे बोले कि हम ही थे। अच्छा बोल देंगे तो भरोसा खत्म हो जाएगा। हम बोले थे कि हम सो रहे हैं, हमको तो पहले ही झाड़ के निकल जाते हैं हम यहाँ पे, और जो फेंक के भागे थे तो सब उठा के हम लाए थे। अच्छा आप ऐसे नहीं ना बोल सकते, नहीं तो फिर अगली बार में वो आपको छोड़ के चले जाएंगे सब। हम कहे कैसे, हम कहे ठीक हुआ आज हम सोए रह गए थे, बताओ यहाँ पे कैसन था भूत। कहा ध्यान से ना दिखलो, एकदम ऊपरे बैठल था मैं। और रंग भी काला है, और डर गया सब वहां पे। आज जो मेन चढ़ा था ना एकदम मेरे पसरे तक आ गया था, ऐसे फंकी नहीं होता पेड़ का, तो हम इधर वाले पे थे और इधर वाले पे चढ़ा। अचानक उसका नजर में, उसका 2 दिन तक तबीयत खराब था उसका। अरे मत पूछो। लेकिन हम सोचे बता दे, लेकिन फिर कहे कि नहीं हम ही को लॉस होगा, अगली बार से हमको लेके नहीं जाएगा। सो हम ये तब कोई नहीं जाता था, और बाद में थोड़ा थोड़ा हिम्मत बढ़ा लोगों का, लेकिन उस पेड़वा पे कोई नहीं जाता था। अभी पर्सनल नहीं, लेकिन बचपन में आदमी यही सब बदमाशी करते रहता था, और तोड़ के फिर स्कूल में ले जाता था ब्लेड। उसमें चलिए अब आगे समझते हैं, समझ में आ गया। भूत प्रेत, देखिए भूत प्रेत सीधा पत्नी ये सब मनगढ़ंत कहानी है, ये हकीकत में नहीं होती। सब सुनी सुनाई बातें हैं ये सब। गलत फहमी का लोग शिकार हो जाते हैं इन सब चीजों में, ये सब कभी हकीकत में नहीं होता। आप लोग को समझ में आ रहा है? क्या समझ में आया? बस भूत प्रेत अगवा वाला नहीं समझ आया। चुड़ैल होती है सब। अरे ये सब कोई चुड़ैल उड़ैल नहीं होते, सब बताए तो हम आपको। आगे बढ़ जाए। हाँ देखो समझ गया, नोट कर लिया, भूत प्रेत सीधा पत्नी। समझ में आएगा कि नहीं आएगा? घाव भरने के काम में कौन आएगा? पेशाब करने पे नष्ट हो जाता है विटामिन सी। खट्टे फलों में भोजन को उबाल देंगे तो क्या हो जाता है? खत्म, नष्ट हो जाता है। भोजन को उबालने वगैरह पे सब्जी छील दीजिएगा तो नष्ट हो जाएगा। आंवला छील, जैसे खीरा वगैरह छील देंगे ना तो उसके में क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाएगा। तो छिलके के जस्ट पिछले परत पे होता है, उसको छील देंगे तो क्या हो जाएगा? नष्ट हो जाता है। सब्जी छील देने पे नष्ट, उबाल देने पे नष्ट हो जाता है। कौन सा? विटामिन सी। बड़ी झुंझुना है चुचुराई, हम देख रहे हैं विटामिन सी। लेकिन घाव भरने के काम में विटामिन सी। अच्छा बीमारियों से लड़ भी जाता है कौन? विटामिन सी। कोरोना में देखें विटामिन सी की गोली दी जा रही थी, क्या दिया जाता है? विटामिन सी की गोली। अरे गोली से अच्छा ना सूखल आंवला खा लीजिए, यहाँ पे दुनिया भर का जड़ी बूटी आयुर्वेद में मिलते रहता है। यहाँ पे समझ में आ गया कि नहीं? घाव भरता है, यहाँ लिख देते हैं, घाव भरने के काम में आता है। सब्जी अगर छील दीजिएगा, छीलने पे नष्ट हो जाता है विटामिन सी। घाव वगैरह जो मान के चलिए कहीं कट गया है और आपके शरीर में विटामिन सी है तो बहुत जल्दी भर देगा। अभी नहीं कि कहीं कट गया है ऊपर से नींबू गाड़ दे, विटामिन सी पर आ जाएगा पूरा यहाँ पे, हाँ लहरने लगेगा बढ़िया से, पूरा भयानक लहर जाएगा। तो ये सब चीज नहीं करना है। कोई भी चीज सही होती है शरीर की इंटरनल चीजों से ना सही होगी। आगे बढ़ते हैं। विटामिन डी, विटामिन डी को क्या कहेंगे? कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी को कैल्सीफेरॉल, कैल्सीफेरॉल कहते हैं। विटामिन डी में क्या पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कैल्शियम। ये सनलाइट में मिलता है। किसमें मिलता है? सनलाइट में। सबसे फास्ट शरीर में अगर किसी चीज का निर्माण होता है ना तो विटामिन डी का। यह एकमात्र विटामिन है जो हार्मोन का भी काम करता है। किसका काम करता है? हार्मोन। हार्मोन का भी काम करता है कौन? विटामिन डी। सूरज की रोशनी में क्या पाया जाता है? विटामिन डी। मेलानिन होता है जो उसको विटामिन डी में कन्वर्ट करता है। सबसे फास्ट बनने वाला विटामिन। इससे शरीर की हड्डियां ठीक रहती हैं। अभी ना कि विटामिन डी दोपहरिया में धूप में घुस जाए, यहाँ पे झौंस देगा आप लोग को। यहाँ पे समझ में आएगी नहीं? अब आजकल 10-15 दिन तो धूप बहुत कम ही होगा। अब तो ठंडी का दिन है तो धूप बहुत कम होगा, तो आप लोग तो धूप में रहिए, विटामिन डी की जरूरत रहती है यहाँ पर। समझ में आएगी नहीं? और आप लोग को भी समझ में
विटामिन ले, ये टेंशन में तब कमी कैसे हो गया? सबसे तेज भी बन रहा है, फ्री में भी बन रहा है। महिलाओं में थोड़ा सा विटामिन डी का प्रॉब्लम आता है, समझ में आ गया कि नहीं आएगा? उस विटामिन डी, क्योंकि हम लोग धूप में उतना जाते कहाँ जाते हैं लोग धूप में? हाँ, तो विटामिन डी केवल उसी पे आश्रित नहीं रहना चाहिए, वो नेचुरल चीजें बहुत धीरे धीरे बनती हैं। तो थोड़ा सा शरीर में खाने पीने भी रखना चाहिए। सब्जी वगैरह में तो खैर विटामिन डी उतना नहीं, अलग अलग चीज। कैल्शियम की मात्रा, दूध वगैरह पिएंगे तो उसमें क्या होता है? कैल्शियम वगैरह रहता है। तो विटामिन डी धूप में तेजी से बन जाता है। आगे बढ़ जाए, बोलिए बहू। विटामिन बी में अलग अलग चीज होता है जिससे बाल झड़ता है। तो बाले का टेंशन बेचारा, असल में बेचारा झड़ गया पूरा बाल, यहाँ उसको पूरा टेंशन है बाल का। यहाँ पे बाल में आप रंग बिरंगा चीज लगाते रहिएगा तो आपको झड़बे करेगा। आप नॉर्मल बाल में पर डे तेल लगा, सरसों लगाइए, कोई भी तेल लगाइए, एक टाइप का कोई एक तेल लीजिए जिसमें बहुत ज्यादा झमेला उमेला ना हो। एक दो कौन चीज सीबीएसई टाइप का कौन तेल होता है बादाम का, यहाँ खाए को बादामे नहीं है, तेल लगाएंगे सर में। नॉर्मल कोई तेल रखिए। देखिए सर सूखा नहीं रहना चाहिए, इसमें ना फंगस पाए जाते हैं। सर में क्या पाए जाते हैं? फंगस। और ये फंगस जो होते हैं सब ना, ये सर को ना क्या करते हैं, उससे निकलने वाला जो मेलानिन वगैरह होता है उसको खाते रहते हैं सर। और खाने के बाद वो क्या करते रहते हैं? बीट करते रहते हैं। और वो चिपक जाएगा त्वचा पे ना, तो वही क्या करेगा? जड़ को कमजोर करने लगता है। तो इसलिए चिपचिपा बाल को ऑयली रखिएगा, नहीं तो वो फंगस अगर ज्यादा सूखा पाया जाएगा ना तो जड़ के अंदर फंगस वह घुस जाते हैं सर, बाल के अंदर जड़ के अंदर घुस जाते हैं। और वो चिपचिपा रहेगा तो नहीं घुस पाते हैं सर। तो इसलिए अब कोई को देखेंगे 20 किस्म का शैम्पू वैम्पू लगाता, हम लोग कभी नहीं लगाते हैं शैम्पू। जिस दिन बाल काटना कटेगा तो उस दिन तो मजबूरी हो जाती है, तो भी साबुने से आदमी रगड़ देता है। वो शैम्पू लगाओ तो सबसे सब अगवा चलाता है, क्या हाल है, डिसिप्लिन खत्म हो जाता है उसका। अब कितना खराब लगेगा इसको पीछे भेजते रहे हम, उससे अच्छा बढ़िया एकदम घड़ी साबुन लगाओ। हाँ, हम ये सब सेम साबुन उबुन से ना नहाते, बचपन से ही हमारा आदत है उसी से, घड़ी साबुन। लाइव हुआ था तो उस समय ना तो उसी से लगा रहे। ज्यादा नौटंकी कीजिएगा ना देर बाल को, तो यही नौटंकी हो जाएगा यहाँ पे। आजकल एगो दुकान चीज लगा रहा है कंडीशनर, कुल कंडीशन खराब कर देगा बाल का। और भी एक रीजन होता है, अगर आपको ऊपर बहुत ज्यादा मेंटल प्रेशर रहता है ना तो भी बहुत तेजी से झड़ने लगता है। कुछ बीमारी होता है जैसे टाइफाइड वगैरह आपको रहेगा ना तो फिर उसमें भी क्या होने लगता है? बाल झड़ने लगता है। तो पटना में टाइफाइड बहुत तेजी से फैलता है और टाइफाइड बहुत जल्दी सही नहीं होता है। कभी कभी टाइफाइड का इलाज 6-6 महीना करना होता है, मियादी बुखार कहा जाता है उसको, जल्दी सही नहीं होता। तो एक बार ये भी चेक कराइएगा लो, नहीं तो पता चला बाल झड़ने के बाद पता चला टाइफाइड रोलू। आगे बढ़े, क्या जी? एक बार तुम बाल छिलवा लो। पटना में कौन चीज, हम कौन चीज वियतनाम में रहते हैं क्या? पटना में बाल झड़ता है इन लोग का। खाएंगे लोग रंग बिरंगा चीज, उसके बाद से कहेंगे लोग बाल झड़ता है। यहाँ पे 20 किस्म का ये सब लगे, ये सब कुछ नहीं। बाल में तेल की मात्रा रहनी चाहिए। अब महिला सब कहेगी से ओ माय गॉड लगा लेंगे, अगवा चल आएगा, हमारी ब्यूटी खराब हो जाएगी। सरसों हम लोग छोटे थे तो मम्मी ना ऐसे रख देती थी तेल, ऐसे पचाक से, यहाँ से गिरते रहता था ऐसे। हम लोग ऐसे काच कैसे रख लेते थे। अब ये लोग लगाएगी, लोग नहीं, महिला बालों में लगाएगी तो इधर या उधर, अरे जड़ में लगाना चाहिए यहाँ पे। आगे बढ़े, किसी कोई दिक्कत नहीं। विटामिन डी को क्या कहते हैं? कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी कैल्सीफेरॉल। अब आगे बढ़ते हैं, कौन सा? टेकोफेरॉल। विटामिन ई क्या होता है? टेकोफेरॉल। अगर शरीर में विटामिन ई की कमी रहेगी तो जनन क्षमता में प्रभावित हो जाती है। महिलाओं में बाजपन देखने को मिलता है, पुरुषों में नपुंसकता। समझ में आएगी नहीं? ये किसमें पाया जाएगा? अंकुरित भोजन में, अंकुरित बीज में। जैसे चना अंकुरित हो जाएगा, स्प्राउट्स बोलते हैं उसे, क्या कहेंगे?
स्प्राउट्स बोलते हैं उसे, क्या कहेंगे? स्प्राउट्स कहेंगे उसे। तो उसमें खाने से ना विटामिन ई की मात्रा क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। हालांकि हमारा शरीर विटामिन ई को स्वतः बना लेता है, सेल्फ जनरेट हमारा शरीर अपने से बना सकता है। किस विटामिन को? विटामिन ई को। विटामिन ई को अपने से बना सकता है। ये सब खुदरा खुदरी क्वेश्चन पूछता है। कौन सा विटामिन हार्मोन है? कौन विटामिन स्टोर नहीं हो सकता? किस विटामिन को कॉम्प्लेक्स कहते हैं? बी। प्रतिरक्षी विटामिन, सबसे तेजी से बनने वाला, शराब पीने पे नष्ट हो जाता है। अंकुरित भोजन में कैल्सीफेरॉल किसे कहते हैं? डी। कैल्सीफेरॉल डी को कहते हैं। गाजर किसका स्रोत है? चावल का बाहरी परत, भोजन को पका देने पे कौन सा नष्ट है? मांस में कौन विटामिन नहीं? विटामिन सी नहीं पाया जाता। आगे बढ़ जाए, आप अपने से बन जाता है। अंकुरित भोजन में, अंकुरित भोजन नहीं, अंकुरित बीज, बिया ही तो अंकुरित होता है चाहे किसी चीज। हालांकि नॉर्मल क्या चीज? सेल्फ, हाँ उसी में समझिए ध्यान से। तो विटामिन ए बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हालांकि अगर आप चना भिगा के खाते हैं तो उससे ज्यादा फायदा करता है स्प्राउट्स करके खाइएगा। तो अभी स्टूडेंट लाइफ में आप लोग को कोई फायदा होता कि नहीं? चुपचाप पेट भरल रहना चाहिए बस, कोई नौटंकी नहीं। समझ में आया कि नहीं? जो मिले रगड़ के खा जाइए एकदम। हाँ, इस नौटंकी में मत रहिएगा कि बहुत बढ़िया बढ़िया खाइएगा। नहीं तो कुछ ऐसे लड़कों को देखिएगा जो बहुत बढ़िया बढ़िया खाएगा, गारंटेड भोदा होगा वो। ज्यादा ही सब। अभी आप स्टूडेंट लाइफ में, अभी आपका सेल खुद जनरेट कर रहा है। अभी आपको ना भोजन नॉर्मल ही ना कि घरे पैसा है नहीं, अम्मा जूस पे जूस पिए जाते हैं आप, ऐसा भी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है। अब आप बच्चे नहीं रह गए, छोटे लड़कों को अभी जरूरत रहा। अभी आप लोग इस अवस्था में चटनी और रोटी खाएंगे तो दम रहेगा आप लोग का। खाना पीना टाइम से खाने से ना बॉडी एक मेंटेन बना लेता है। इस चीज का ज्यादा मायने रखता है टाइमिंग का। जैसे आप बताइए, आपको हम 8 से 9 बायोलॉजी पढ़ाते हैं, कहीं हम 12 से 3 पढ़ा दे, कहीं 7 से 8 का वो 2 बजे रात को बुला दे, कभी ऐसे पढ़ा दे। बताइए आपको अच्छा लगेगा? नहीं ना लगेगा, कंफ्यूजन। तो आपका बॉडी भी उसी तरह से, आप उसको टाइमली मेंटेन करके रखिए, सही रहेगा। सुबह सुबह में आप लोग कुछ ना कुछ खा के आए कीजिए, क्योंकि मॉर्निंग में आप जितना खा के रहेंगे ना, वो आपको मैं फैट बनने नहीं देगा। क्योंकि मॉर्निंग का खाया हुआ आप दिन भर में खत्म कर ही देंगे। यहाँ पर दोपहर का भी खाया शाम तक खत्म कर देंगे, और रात में हुमच के खा लेंगे ना, तो फिर वही आपका वसा वगैरह बनने देगा। लेकिन स्टूडेंट लाइफ में ये सब कोई मायने नहीं रखता है। आप जल्दी से जल्दी पूरा पढ़ाई कीजिए, सेटल होइए, अपने जगह पे बैठ जाइए। अपने लिए एक तो चुपचाप आपका एगो कोई शेफ को रख लीजिए जो खाना बना के रखे, एकदम शेफ बोलते हैं ना उसे, आपका पूरा मेंटेन करके खाना बना के देते रहे। कौन सी हो गया बकलवा सब? हाँ, फिर शादी ब्याह के बाद फिर बाल झड़ जाएगा तुम्हारा। समझ में आएगी ना? तुम लोग को बहुत किसी शादीशुदा इंसान से मिलना जिसका कम से कम 2 साल पुराना ब्याह होगा, फिर उसको बेचारा एकदम टेंशन में रहेगा वहां। आगे बढ़े, अभी हम बता रहे हैं इस सबको, भूत प्रेत और, लेकिन नहीं, आगे बढ़े, ऐसा बात नहीं है। डिपेंड करता है कि कौन कितना पढ़ा लिखा है। ठीक है, अगर पढ़े लिखे होने के बाद सोच ठीक ठाक रहेगी तो कोई दिक्कत नहीं आता है। लेकिन एजुकेशन की कमी रहेगी तो फिर क्या, कैसा रहेगा? आप ही लोग बताइए, अगर आप ही को 10th इंटर पढ़ा के गांव में बैठा दिया गया रहता तो आपकी सोच और अभी की सोच में बहुत का अंतर होता। आप केवल गांव से बाहर आ गए हैं पढ़ने के लिए, तो आप अपने आप में देखेंगे बहुत चेंजिंग होगा। 10th में आपका मेंटल डेवलपमेंट और अभी के मेंटल डेवलपमेंट में बहुत का अंतर आता है। आपके साथ कोई लड़का होगा जो नॉर्मल पढ़ाई करके छोड़ दिया होगा, आप कंपटीशन की दुनिया में आए होंगे, आप 2 साल बाद आपने उसका मेंटल स्टेटस मिलाइएगा, बहुत का डिफरेंस आ जाता है। तो ऐसा कुछ नहीं होता है, सब चीज अफवाह नहीं है। कभी कभी तारीफ सुन लेती है तो सब कदम कदम बाप रे तारीफ सुनने को मिले। हाँ, खुश हो जाती है, कभी कभी तारीफ भी सुन लेते हैं सब। अब आगे देखते हैं विटामिन के। विटामिन के को क्या कहते हैं? फिलोक्विनोन। विटामिन के को फिलोक्विनोन, विटामिन के फिलोक्विनोन।
ये ब्लड को क्लॉटिंग करने में, थक्का बनाने में कौन हेल्प करता? इसके कारण कौन सी बीमारी हो सकती है? ब्रेन हेमरेज। क्या हो सकता है? ब्रेन हेमरेज। ब्रेन हेमरेज, ब्रेन हेमरेज हो सकता है। हालांकि हम आपको ब्लड चैप्टर में बताए हैं, ब्लड को पतला करने के लिए हेपेरिन, अब मोटा करने के लिए विटामिन के। कोरोना में ब्लड को पतला करना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो कोरोना में बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो ब्लड को पतला करने के लिए एंटीकोलुगेंट के रूप में हेपेरिन को दिया जाता है। विटामिन का ये चीजें समझ में आ गया कि नहीं आ गया आपको? रासायनिक नाम, तब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की ओर बढ़ते हैं। पहले बताइए विटामिन ए का रासायनिक नाम, विटामिन डी का, अरे विटामिन डी कैल्शियम जो होता है कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई टेकोफेरॉल, विटामिन सी स्कारबिक एसिड, विटामिन बी विटामिन बी, विटामिन के फिलोक्विनोन, फिलो हो गया। सिंपल नहीं है जी। अच्छा विटामिन बी कॉम्प्लेक्स नहीं याद होता है, इसको याद करते चलेंगे हम लोग, नहीं तो फिर आप घर, इतना तो हमें पूर्ण विश्वास है कि आप घर पे पढ़ाई नहीं करते। हाँ अरे आप लोग इतना पढ़ाई कर लेंगे, इतना ईमानदारी, आप मन कहाँ लगता है आप लोग को पढ़ने में? हाँ? कोई भी लड़का या लड़की लोग एकदम इस मूड में मत बैठिएगा कि हमें पढ़ाई करना है। आप एकदम बड़े, आपको जितना पढ़ाया जाता है ना, आप घर जाके अगर 10 मिनट उसको बस रीडिंग भी लगा देते हैं ना, ये ना बाकी सारा काम हम यहाँ करके भेज दिए रहते हैं। अब ऐसा थोड़ी रहता है कि आप लोगों को कोई डाउट बचा रहता है या कंसेप्ट में कोई प्रॉब्लम रहता है, लेकिन उतना भी आप लोगों से नहीं हो पाता। ये बहुत दुखद है। यहाँ से जितना लड़का खाली हाथ लौटा है, आप उससे बस इतना पूछेगा कि तुम्हारा नहीं जॉब हो सका, इसके लिए तुम जिम्मेदार किसे मानते हो? बेचारा अपने से कहेगा कि हमने थोड़ी बहुत शुरुआत में गलतियां कर दी थी। और एजुकेशन की इतनी बड़ी खराबी है, यह एक ऐसा जहाज है एजुकेशन, जो एक बार धंस गया ना तो इसको कोई नहीं बचा सकता। टाइटेनिक देखे ना, एक साइड से धंसा तो फिर धंसते चल जाएगा यहाँ पे, क्योंकि एजुकेशन इस जहाज है, एक बार अगर तिरछा हो गया तो इसे संभाल लीजिए, वरना एक समय आने के बाद ये नहीं संभलेगा। आप बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, एक साल अब सिलेबस खत्म होने के बाद फिर आपका हिम्मत ही नहीं करेगा इस सिलेबस को दोबारा पढ़ने के लिए, और ना ही आपका इंटरेस्ट होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एक ही बार में, तो इसको मन लगा के पढ़िए। अब ऐसा नहीं होता है कि आप किसी को देख के आप लोगों में मोटिवेशन आता है, ये सब नहीं। आपकी खुद से जिम्मेदारी होनी चाहिए, खुद से सोचना चाहिए कि हम क्यों आए हैं यहाँ पर। और लड़का या लड़की सब लोग बड़ा लापरवाही कर देता है। संडे के दिन आराम से उठेगा, आपके लिए कौन सा आराम होता है? संडे के दिन आपको और पढ़ना चाहिए, लेकिन नहीं, संडे के दिन उनको आराम चाहिए। डेली आराम करिए रहे, संडे के दिन चाहिए। कौन सा आपको? 1 साल का आपको मेहनत है। देखिए गुलेल जो होता है ना, गुलेल या तीर धनुष, तो शुरुआत में जितना खींच लीजिए उतने दूर जाएगा। अब आधा खींच के फेंक दिए, फिर सोचे अरे कम में दूर गया यहाँ पे। नहीं, ये स्टूडेंट लाइफ है, जितना खींच लीजिए उसके बाद छोड़ेंगे उतना दूर अपने आप को पाएंगे आप। ये तीर है ना, ये एक ऐसा धनुष है विद्यार्थी जीवन, जिसमें तीर में तीर नहीं लगा हुआ है, आप खुद लगे हुए हैं। आप अपने आप को जितना खींच लीजिए और छोड़िए, एकदम जाके एकदम जिला के सबसे बड़ी कुर्सी पे जाके बैठिए एकदम धबाक से। लेकिन अभी ना क्या है कि आप लोग का मन नहीं लगेगा। हम लोग भी क्या थे, स्टूडेंट लाइफ में सोचते थे, सर कभी कभी बात बोलते थे कि आज पढ़ना है, 2 दिन बाद नहीं पढ़ते थे लोग। ऐसा नहीं होना चाहिए, नहीं ऐसा नहीं, आपको आदत में डालना है इस चीज को। बी कॉम्प्लेक्स कर, आप ही के नहीं स्टूडेंट है, हमारा ही मन नहीं लगता। बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, इस चूरा बहुते विटामिन से मिलकर बना है, इसलिए इसे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स कहता है। सबसे पहले तो इसका नाम याद रखना है आपको, B1, B2, B3, अब B4 नहीं होता है, ना B8 होता है ना। अच्छा देखिए 4 लिख के बोल रहे हैं, 4 नहीं होता है, ये हमारे में खराबी है। कभी भी देखिएगा हम नंबरिंग सही नहीं लिखते, कभी भी नहीं। ना हिंदी की मात्रा सही हो सकती है, ना इंग्लिश की हो सकती है, नहीं हो सकता। ये मेंटल एक वो अनस्टेबिलिटी होती है, उसको हम कभी नहीं सुधार सकते, कभी सुधरेगा भी नहीं। समझ में आ गई नहीं क्या? इस टाइप की बीमारी होती है कुछ कुछ माइंड में। एक फिल्म आई थी तारे जमी पे, उसमें लड़का को देखे थे, वो कभी उल्टा लिख देता है, कभी भी। यहाँ पे हम कभी कभी 56 लिखने की जगह पे ना 65 लिख देते हैं, कुछ भी फिर लिख दिया देगा 45। ओहो, कोई बात नहीं, सही नहीं हो सकता है। जो चीज नहीं सही हो सकता उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। विटामिन B5,
B6, B7, फिर B8 नहीं होगा, 4 और 8 नहीं होगा। पहले इतना को निपटा देते हैं, इसके बाद 11 12, B11, B12, आगे बढ़े। देखिए अब इसका वैज्ञानिक नाम याद रखना आपको, रासायनिक नाम। B1 को हम लोग थाइमीन कहते हैं। जैसे B या B1 दोनों को क्या कहेंगे? थाइमीन। क्या कहेंगे? थाइमीन। B या B1 को क्या कहेंगे? थाइमीन। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? क्या कहेंगे? थाइमीन। B2 को क्या कहेंगे? राइबोफ्लोमीन। राइबोफ्लोमीन, राइबोफ्लोमीन। B1 को बोलिए थाइमीन, B1 थाइमीन, B2 राइबोफ्लोमीन, B1 थाइमीन, B2, B3 निकोटिनामाइड, निकोटिनामाइड या इसी को नियासिन कहेंगे, नियासिन। देखिए जितने भी तंबाकू या ये सब होते हैं उसमें सब में क्या पाया जाता है? निकोटीन। उसमें निकोटीन पाया जाता है। तंबाकू ये सब में क्या पाया जाता है? निकोटीन। अच्छा एक चीज और देखिएगा, जो तंबाकू का सेवन करते हैं सोचा तीनों टाइम करते हैं। उठते तंबाकू, समझ में आ गए? फिर दोपहर में। तो याद रखना कितना सिंपल है। आप जरा सोचिए कि निकोटीन नशे वाले चीजों में होता है और नशा वाला तीनों टाइम करता है। याद नहीं हो जाएगा? B3 से याद रखेगा तीनों टाइम, और निकोटीन से याद रखेगा नशे वाले चीज। हाँ नशा, निकोटिनामाइड B3, निकोटिनामाइड B3। जिन्ना कोई दिक्कत? B1 को, B2 बीच में नहीं बोला, राइबोसोम, राइबोफ्लोमीन, निकोटिनामाइड B3। याद रखने का ट्रिक भी आपको बताएं? हाँ 3 टाइम, निकोटिनामाइड 3 टाइम। तंबाकू में तीनों टाइम खाता है सब वहां पे। और जो तंबाकू वाले होते हैं सब ना, वो सब बड़ा होते हैं सब, जब उसको कोई काम करने को दीजिएगा तो खैनी बना के तुरंत डाल देता है। B5 को होता है पेंटो, मतलब होता है 5, पेंटो मतलब 5, और थाइमीन मतलब विटामिन B। पेंटो थाइमीन, याद रहेगा? B5 को पेंटो थाइमीन, 5 मतलब होता है ये पेंटो। 6 को पायरिडॉक्सिन, विटामिन B6 को पायरिडॉक्सिन, B6 पायरिडॉक्सिन, B5 पेंटोथाइमिन, B3 निकोटिनामाइड, B2 राइबोफ्लोमीन, B1 B2 राइबोफ्लोमीन। याद रहेगा ना? विटामिन B7 को बायोटीन, क्या कहेंगे? बायोटीन। बायो का अर्थ होता है सजीव। सजीवों का अध्ययन किसमें कहते हैं? बायोलॉजी में। सजीवों का अध्ययन बायो, तो बायो का मतलब होता है सजीव। सजीव 7 महाद्वीप पे है। कोई ऐसा महाद्वीप है जिसपे कोई जीव नहीं है? 7 महाद्वीप। तो अर्जेंटीना, अंटार्कटिका, उसमें भी पाए जाते हैं पेंगुइन। तो बायो से क्या याद रखें? जीव। अजीव कहाँ है? 7 महाद्वीप। तो 7 से क्या याद रखें? बायो। 7 महाद्वीप पे जीव है। तो B7 बायोटीन, B7 याद रहेगा? B7 पायरिडॉक्सिन किसे कहेंगे? B6 पेंटोथाइमिन, बायोटीन B7 बायोटीन, निकोटिनामाइड, राइबोफ्लोमीन, हाँ थाइमीन याद तो हो गया आप लोग को? इतना भी मंद बुद्धि नहीं है आप लोग, हाँ? लड़की लोग बस बताइए। विटामिन C
हाँ बायोटीन बोल दी सर। पहले पहले ब्रेक लगाइए, तो कहां से आ गया ये? अरे कुछ बोलो, रुकना नहीं चाहिए, बोलो कुछ, बायोटीन बोलो। हाँ स्कूटर, स्कूटर बोलते हैं बीसी को। एस्कार्बिक एसिड, स्कूटर यही बोली है। अच्छा मोटा किस विटामिन से हो जाता है? अब धीरे धीरे खाते पीते रहिएगा, ऑटोमेटिक हो जाएगा। कितना रोटी खाती है? 3 गो रोटी, 3। बाबनी 3 रोटी में मोटे होने, किसी से अपने में संपर्क, इससे सलाह लो, उधर एक तो उससे सलाह लो। उसको तो रक्षाबंधन के दिन गुपचुप नहीं मिला था तो रोने लगी थी। रक्षाबंधन के दिन पानी पूरी खत्म हो गया तो रोने, तो ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस लोगों से सलाह लो। वो लोग जो है लोग 3 रोटी में कुछ ना होने वाला है। कह रही है कि सर तीनों टाइम मिला, एक ही टाइम में 3 खा लेते हैं, लगता है जिसे एहसान करिए, एक टाइम में 3, एक टाइम में 7-8। ऐसा नहीं, क्या जरूरत है ये सब चीजों का? जब अभी क्या नहीं, स्टूडेंट लाइफ में आप लोग को मेंटल स्ट्रेस इतना ज्यादा है ना कि आपका सारा चीज यहां से कंट्रोल होता है, ब्रेन से और पिट्यूटरी ग्लैंड से। अभी ना आपका ब्रेन एकदम टेंशन में रहता है। समझ में? जिस दिन आप सेटल हो जाइएगा ना, आपको सारा चीज का टेंशन खत्म हो जाएगा। अभी मेन फोकस आपको किस पे होना चाहिए? पढ़ाई पे। उसके बाद आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। आपको समझ में आ गया कि नहीं? फिर पूछिएगा कि दुबला कैसे होते हैं। ऐसा विटामिन B1 बोलिए, B2, B3, निकोटीना, लड़की लोग बोले B4 नहीं होता है, B5, पेंटोथन, B6, तुम बताओ B6। हाँ बीच में नहीं बोलेगा, बस डॉक्टर जयकाल बोलेगा। बताओ है बकलोलवा, देखता कौन चीज है? पायरोसिन बोला है, आधे देख पाया था बेचारा। पायरिडॉक्सिन, हाँ पायरिडॉक्सिन, B7, B7 बायोटीन। अब इसके बाद B11, 12 देखेंगे हम। आप समझ में आ गया कि नहीं? इसको आप लोग पूरा कल विटामिन याद करके आएंगे, न्यूट्रिशन आपको आगे बता